अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से, और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ वोकल। व्यूअर्स, अगर हम बात करें रहीम यार ख़ान की, तो रहीम यार ख़ान के इस वक्त जो सर फहरिस्त मसाइल हैं उनमें सीवरेज और गंदगी के ढेर हैं, जो हमें कमोबेश पूरे शहर में जगह जगह पर नज़र आते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये गंदगी के ढेर जो लगे हुए हैं, आखिर ये क्यों हैं? जो यहाँ पर हमारा बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो हमारा बल्दियाती एक निज़ाम है, वो क्यों फ़ेल हो चुका है? और हम जिस शख्सियत के साथ आज मौजूद हैं, रहीम यार ख़ान से, वो एक सियासी और समाजी रहनुमा हैं, और इस वक्त तमाम तर रहीम यार ख़ान में कूड़ा कटकर के ढेर और जो सीवरेज के मसाइल हैं उनकी निशानदही वही कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि जो काम हमारे मुंतखब नुमाइंदों के हैं वो एक आम शहरी क्यों कर रहा है। बहुत से हलकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इनके जो मुखालफीन हैं, जो PTI जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके जो मुखालफीन हैं यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, वो इनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाएं ताकि हम PTI को दुबा सकें। तो अब तमाम तर पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं चौधरी ख़ियाम काज़म बड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। सर, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ये जो तमाम तर मसाइल के ऊपर आप निशानदही कर रहे हैं, हालांकि ये काम हमारे मुंतखब नुमाइंदों के हैं और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया, ये सोच आपको कैसे आई, या वाक़यातन इसके पीछे जो है वो कुछ सियासी लोगों का मुफाद छुपा हुआ है? अच्छा अमार भाई, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात यह है कि मैं फ़ेसबुक तो 4-5 साल से बड़ा रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। हर चीज़ का इस्तेमाल है, एक सियासी समझ सोच बूझ थोड़ी सी है, उसका इजहार मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पे क्रिटिसिज्म करके PTI पे क्रिटिसिज्म करता रहा हूँ। लेकिन ये लास्ट कोई 2 साल पहले मैंने मतलब ये यार 1-1.5 साल पहले कह लें, मैंने रीविज़िट किया इस सारी पॉलिसी को ना। वो इसलिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ या ख़ान साहब के ख़िलाफ़, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही मेरी आवाज़ उनके कानों को तकलीफ़ देगी, ना उन पर गरां गुजरेगी। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम जो हमारे लोकल मसाइल हैं हम उन पर बात करें। लोकल मसाइल, लोकल लीडरशिप, जब मैं पोस्ट लगाता हूँ या जब मैं बात करता हूँ तो वो सारे जानते हैं, तो उन तक ये बात पहुँचती और कोई ना कोई इस मसले का हल भी निकल आता। अच्छा, मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो लोगों की तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन मिली इस सिलसिले में, और तनकीद भी बराबर होना शुरू होगी, क्योंकि हम लोग जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है ना, उसको नहीं हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। कहने लग पड़े जी ये नून लीग के कहने पे हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये मैं सिटिंग गवर्नमेंट की एक तरह से सपोर्ट और हेल्प कर रहा हूँ। इनके साथ जो लोग फिर रहे हैं सारा दिन और जो इनको सब अच्छे की रिपोर्ट, ऑल ओके की रिपोर्ट देते हैं, वो बेसिकली मुखालफत इनके साथ वो लोग कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा इशू था सेटेलाइट टाउन का, जमजम ग्राउंड का, वो हाईलाइट किया, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और वेरी नेक्स्ट डे ही उसको रिजॉल्व कर दिया गया। लोगों के जो आम आवाम है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारी सियासी लीडरशिप है, उसके दरमियान में इतना बड़ा गैप है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मेरी वो एक पोस्ट आई है और उसके बाद मुझे डेली सुबह शाम हर कितने लोग हैं जो अपने इलाके के मसाइल्स के व्हाट्सएप वीडियो और तस्वीरें बनाए कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आगे पहुंचाएं। ये है वो कम्युनिकेशन गैप जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं होते। मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया, मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करने लग गया, उस पर एक्शन 1-2 पे हुआ। उसके बाद जाहिर बात है कोई अल्लाह दीन का चिराग किसी के पास भी नहीं है, लेकिन यह है कि आपको चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए। मैं चीज़ें हाईलाइट ज़रूर करता हूँ। उस पर फिर दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि जी आप PTI के ख़िलाफ़ हैं इसलिए आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये जो मसाइल सीवरेज के हैं या मसाइल कूड़ा करकट के हैं, ये जितने भी मसाइल हैं ना, ये हल तो करने हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली है PTI की, और उसमें मेरे अजीज़ भी हैं गवर्नमेंट में। तो अब वो इसको समझते हैं कि मैं उन पर तनकीद कर रहा हूँ, हालांकि मैं एक मुतालबा कर रहा हूँ बग़ैर किसी का नाम लिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि ये मसला है जी, इस पर ज़रा रोशनी फरमाएँ, इस पर ज़रा कोई थोड़ा सा इसको मसले को हल करें।
दैट्स इट। मेरे पीछे ना कोई सियासी एजेंडा है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करता हूँ इखलाक के दायरे में रहते हुए। आपने देखा होगा मैं कभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, और मेरी कोशिश होती है कि मैं मसला हाईलाइट करूँ, और वो हाईलाइट करना है उसकी अपील किससे करनी, MNA, MPAs, DCO या चीफ ऑफिसर बल्दिया। तो दैट्स इट, मैं पीछे कोई एजेंडा नहीं है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके ये काम कर रहा हूँ। अच्छा ख़याम भाई, यहाँ पर एक सवाल जो है वो और पैदा होता है कि आप जब से ये काम कर रहे हैं, आपके बकौल के कुछ फ़र्क भी पड़ा है, और जो कम्युनिकेशन गैप आपने बताया है कि लोगों के और जो हमारे मुतल्लिक़ा अफसरान हैं उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अफसरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया जाता, या जो आम आवाम है, हम हैं, उनको हमारे बेसिक राइट्स का इल्म नहीं है? बेसिकली इसमें अवाम से हटके मैं ये समझता हूँ कि जितना कसूर इसमें गवर्नमेंट का, जो मुंतखब नुमाइंदे जो इस टाइम हुकूमत में, उतने ही कसूरवार इसमें अपोजिशन के रहनुमा भी। अपोजिशन का काम है कि हुकूमत पे प्रेशर डालना। प्रेशर कैसे डालना है? क्रिटिसिज्म से। वो क्रिटिसिज्म करेंगे, उनमें कंपटीशन पैदा होगा, प्रेशर फील करेंगे कि यार हम पे प्रेशर आ रहा है, तो वो मसाइल हल करेंगे। ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये काम हमारे साबका MNAs या दूसरी पार्टीज़ की जो टिकट होल्डर हैं उनके करने का, ताकि वो प्रेशर बिल्ड करते। इससे एक तो उनकी फॉलोइंग भी बढ़ती और लोगों को एहसास होता कि यार उनकी कोई बात करने वाला आगे है। इन लोगों ने नहीं किया। अब दूसरी बात उसमें यह है कि जो सरकारी मुलाजमीन है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो यहाँ के चीफ़ ऑफिसर बल्दियाँ ही हैं, मैं पिछले को 8-10 दिन में 3 दफ़ा उनके ऑफिस गया, वो मुझे सीट पे नहीं मिला। अच्छा, सीट पे बैठना कोई ज़रूरी भी नहीं, अच्छी बात है, उन्हें फील्ड में काम करना चाहिए, लेकिन जब भी पता चलता है वो यही चलता है कि वो चौधरी साहब के साथ राउंड पे हैं। वो बेशक चौधरी साहब जो है वो शहर के लिए काम कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। वो अगर कहीं भी शहर के किसी इलाके में काम कर रहे हैं, फ़ायदा तो शहर के लोगों का। लेकिन बात, अच्छा, ये अगर ये आप चौधरी साहब का नाम अगर मेंशन कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे व्यूअर्स को ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ, मैं चौधरी फारूक वड़ैच साहब की बात कर रहा हूँ, और आप भी सोशल मीडिया यूज़र हैं, आप देखते होंगे कि आजकल चीफ़ ऑफिसर बल्दिया साहब जब भी पाए जाएंगे फारूक वड़ैच साहब के साथ पाए जाते हैं। तो चीफ़ ऑफिसर बल्दिया जो है ना जी, उनको ज़रूरत नहीं है किसी MNA MPA की कि वो उनको रोज़ उठाए और उनको जाके मसले दिखाए, ये उनकी ड्यूटी है। हम जब ऑफिस जाते हैं, हमें वहाँ पे एक ही बात पता चलती थी, वो फारूक वड़ैच साहब के साथ गए हुए हैं दौरे पे। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो मैं फारूक वड़ैच साहब का पता करूँ, खुरा ढूंढूँ और मैं उनके पीछे पहुँच जाऊँ, जो कि मेरी ड्यूटी नहीं है। सीट पे एटलीस्ट कोई सेकंड इंचार्ज होना चाहिए जो कि आपके मसाइल हल करे। और मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट की थी, और मैं आज भी उस पोस्ट को ऑन करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बात वो हो जो कल को अगर बैठ के सामने की जाए तो मुझे उस पर एम्बैरसमेंट ना हो। यहाँ पे 2-3 जगहों पे बड़े ढेर लगे हुए थे कचरे के, तो मैंने जो सुपरवाइज़र था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये काफ़ी दिन हो गए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे, क्या इंतज़ार है, इधर जो इतना ढेर लगाया। तो मुझे आगे से कहता है कि जी चौधरी साहब का ऑर्डर है, चौधरी फारूक साहब का हमें उसने कहा। तो मैंने नहीं सुना, जो उसकी बात है कि चौधरी फारूक साहब ने हमें कहा है कि जब तक मैं नहीं आऊँ ये सफाई नहीं होनी। जहाँ पे ये ट्रेंड सेट हो जाए तो मुझे आप बताएं कि एक फारूक वड़ैच साहब कहाँ पूरे आएंगे जी। ये काम एक मशीनरी है, एक सेटअप है, उसको ऑटोमेटिकली करना चाहिए। और जब इस चीज़ की तकलीफ़ होती है ना, वो ये है अमार भाई कि इसी रहीम यार खान शहर में हमने रात 1-1, 2-2 बजे शाही रोड पर झाड़ू लगते देखे हुए हैं। ठीक है, ठीक, आप भी इसी शहर के रहने वाले। हमने इसी रहीम यार खान में रोज़ सुबह बल्दिया की गाड़ियाँ छिड़काव करती देखी हुई, रोज़ सुबह। अब वो सब क्यों नहीं हो रहा? अब वो सब आखिर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। अगर ये कहते हैं कि जी ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, ये मुंतखब नुमाइंदों का काम नहीं है, तो मुझे बताएं कि ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करना किसका काम है? मेरे कहने पे तो नहीं चलेंगे, वो आपके कहने पे तो नहीं चलेंगे, वो चलेंगे इस MNA और MPA साहब के कहने पे। और फिर आप पूरा दिन शहर में एक तासुर दे रहे हैं मोबाइल्स के साथ। हर बंदा शहर में समझ गया है, उसको समझा दिया गया, घोल के पिला दिया गया, इंक्लूडिंग मी, कि शहर में सफाई सुथराई का एक शख्स जिम्मेदार है, वो है चौधरी फारूक वड़ैच साहब। जो यही मेन मसला है हमारा। अच्छा ख़याम भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन शॉर्ट, आप रहीम यार ख़ान का जो इस वक्त जो मसाइल हैं कि गली गली में पानी है, लोग मस्जिद जाने से कासिर हैं, गंदगी का ढेर है, बीमारियां फैल रही हैं, मेरा ख़्याल है कि शायद ही कोई मोहल्ला ऐसा हो। इसका हल क्या है? आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती जो इदारे हैं उनको दोबारा फ़ाल किया जाए, वो हल है, या जो हमारे मुतल्लिक़ा इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब हैं
उनकी पूरी टीम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से हम इसको बेहतर दोबारा अपने रहीमिया ख़ान को दोबारा वैसा खूबसूरत शहर बना सकते हैं। देखिए जी, जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई है तो पीटीआई का ये पिछले 4 साल क्लेम रहा है कि हमने केपीके में जो बल्दियाती निज़ाम दिया है वो एक मॉडल निज़ाम है, और हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो हम पूरे मुल्क में ये निज़ाम नाफिज करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से वो लोग आए हैं, 2.5 साल इनकी गवर्नमेंट को आए हुए हैं, कोई बल्दियाती सेटअप यहाँ पे नहीं आया, अभी तक तो नहीं है। एटलीस्ट बल्दियाती सेटअप के बाद अगर अब वो वजूद में नहीं है तो उसके बाद ज़िम्मेदारी बनती है हुक्मरानों की और इनकी टीम्स की। मेरी बात MNA MPA नहीं मानेंगे, नून लीग के किसी जो कारकुन है उसकी बात MNA MPA नहीं मानेंगे, वो बात मानेंगे अपने हर इलाके में उनके वर्कर्स हैं। यहाँ पे ज़िम्मेदारी उनकी है। वो लोग गटर के पानी में से यकीन करें गुजर के जाके फूलों का हार पहना रहे होते हैं अगर MNA MPA दौरे पे आ जाए तो। हालांकि फूलों का हार पहनाने की जो असल आपका काम है, आप उनसे सवाल करें कि जनाब अल्लाह 2-3 हफ्तों से मेरे घर के बाहर पानी है, बच्चे गंदे पानी में से गुजर रहे हैं, आज आप ये चांद चेहरा दिखाने आए हैं, तो आज सवाल उनसे हो जाए ना। मैं यहाँ के बहुत से इलाके जानता हूँ जहाँ जब से इलेक्शन हुआ, कम अज़ कम मैं सेटेलाइट टाउन का रहायशी हूँ, इस सेटेलाइट टाउन में इलेक्शन के बाद से अब तक किसी खुशी गमी पे आए हों तो मैं कह नहीं सकता। किसी भी मसले पे, किसी भी सफाई सुथराई के मामले पे, वाटर सप्लाई के मामले पे कोई MNA MPA नहीं आया। उसने आकर एक मीटिंग अरेंज नहीं की कि पूछा ही हो कि जनाब आपने मुझे वोट दे के यहाँ से जिताया था, तो आप बताएं कि आप पे क्या गुजर रही है या कोई मसला मसाइल है, उसका कोई अब मैं हल करूँ। ये है कम्युनिकेशन गैप। और बेसिकली बात यह है कि जो इनके नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल ही काम करने को तैयार नहीं। उनको मसाइल का पता है, सुबह शाम यहाँ पे, लेकिन वो इससे कि नाराज़ हो जाएंगे वो बात ही नहीं करते। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ कि कुछ दिन पहले मैंने जो हमारे इस वक्त सिटिंग MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी रहीमिया ख़ान से आसिफ मजीद साहब, इन्हीं मसाइल के ऊपर उनसे बात करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनसे रब्ता किया और उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की और उन्होंने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई कि जी आप मेरे पास कल या उससे एक दिन के बाद आ जाएँ तो इंशाल्लाह हम आपसे बैठ के तफसीली जो शहर के मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताता चलूँ कि वो 2 दिन के बाद जब जो टाइम हमारा एक डिसाइडेड था, उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैं उनको 2-3 दिन लगातार फ़ोन करता रहा हूँ। फिर उनके एक दस्ते रास हैं जिनका नाम जो है वो ज़हूर गुजर साहब है, उनको मैंने फ़ोन किया, उनसे रब्ता किया। उन्होंने भी इसी तरह टाल मटोल, जी मैं आज आपकी करवा रहा हूँ मीटिंग, आज करवा रहा हूँ। तो गर्ज़ ये कि या तो वो अपने ऊपर जो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, जिस तरह ख़याम भाई पहले बता चुके हैं कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, या तो वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते या उनके पास हमारे किसी भी सवाल का जो है ना वो जवाब है ही नहीं। तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, जो शहरी हैं इस शहर के, कि हमने अपने मसाइल इनके सामने कैसे पेश करने हैं। तो इंशाल्लाह ख़याम भाई के साथ हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके जो लोगों के बेसिक मसाइल हैं हम उनको हाईलाइट करें, और जो इस वक्त हमारे शहर के करता धरता हैं हम उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं, ताकि जो हम लोग ये जो जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं, वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, हमारी उनसे जल्द अज जल्द जान छूट जाए। और मे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो कोई बल्दिया को जो है वो कोई फ़ंड रिलीज़ करें। तो अच्छा क़याम भाई, अब यहाँ पर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पुट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो आप जिस तरह अभी बल्दियाती इलेक्शनों की भी तैयारियाँ हैं, तो आपका कोई प्लान है कि आप अपने जो सेटेलाइट टाउन के जो रिहायशी हैं उनकी आवाज़ बने और उनके मसाइल का जो है वो कोई हल निकालें? मार भाई ऐसा है, आप भी आसिफ मजीद साहब की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूँ। जब ये गवर्नमेंट बनी है और उसके बाद जो हालात शहर के हुए हैं, तो हर बंदे का सवाल था कि आसिफ मजीद साहब MP हैं शहर के, वो कहाँ, क्योंकि पहली ज़िम्मेदारी उनकी बनती। ऐसे में एंट्री होती है फारूक बड़ाई साहब की और वो एक शील्ड की तरह आसिफ मजीद साहब के आगे आके खड़े हो जाते हैं। आप यकीन करें कि इसका फ़ायदा तो मुझे नहीं पता फ़ारूक साहब क्या ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो चौधरी आसिफ मजीद है। लोगों से आप बात करें सफाई की, सबसे पहला वो पूछेंगे फ़ारूक बड़ाई साहब कहाँ हैं जी,
हालांकि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, ये ज़िम्मेदारी आसिफ मजीद साहब की थी, लेकिन एक तासुर डेवलप कर दिया गया है और उस तासुर को डेवलप करने में हमारा किरदार नहीं, इनका अपना किरदार है कि जनाब सफाई की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली हुई है। MPA साहब तो चिल कर रहे हैं, रिलैक्स और इन्जॉय कर रहे हैं, वो तो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे ताकि लोगों के जहन में ये बात ना आए कि जी मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, बल्कि उनसे कोई पूछे भी तो वो कहते हैं जी चीफ ऑफिसर सारा दिन होता है फारूक साहब के साथ, वो जाने और सफाई का काम जाने, ये उनके ज़िम्मे है। तो क़याम भाई अभी जो है वो आप हमारे साथ जो हैं वो इस चीज़ का इनिशिएट लेते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा ना एग्रेसिवली लेके चलें ताकि जो फिल फॉर है ना वो आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हों। तो हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके जिन इलाकों में ज़्यादा मसाइल हैं, जैसे जिन्ना पार्क जहाँ पर मेरी अपनी रिहाइश है, आपका सेटेलाइट टाउन है, उसके बाद हम हबीब कॉलोनी चले जाएं, हॉस्पिटल रोड पे चले जाएं, सादिक बाज़ार देख लें, इसी तरह जो है वो सखी सरवर कॉलोनी है, जगह जगह पर गंदगी के ढेर, गलियां टूट फूट का शिकार। फिर जो हमारी मेन अबू धाबी रोड है जो कि रहीम यार ख़ान जुगनू चौक, जिसको रहीम यार ख़ान शहर का सेंटर कहा जाता है, आप वहाँ पर देख लें कि आए रोज़ हादसे हो रहे हैं, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो क्या आप हमारे इस इनिशिएट में हमारे साथ होंगे? हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो इसके ऊपर एग्रेसिवली काम करेंगे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमारे भाई बिल्कुल आपके साथ हैं। इस शहर की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, हम उसके साथ हैं, ठीक है। और जितनी अपनी एनर्जी है, जितनी एबिलिटी है, बिल्कुल पूरा आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। और शहर का भला होना चाहिए, तो उसमें हमने को माइलेज लेके क्या करना, उसमें से ये बेनिफिट तो हमने कोई नहीं लेना। तो शहर का भला हो, आप साथ हो, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। जहाँ कहेंगे, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं हाज़िर हूँ हर टाइम आपके लिए। ज़रूर, बहुत शुक्रिया क़याम भाई। तो व्यूअर्स, हम इसके साथ ही अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग एग्रेसिवली आपके जो बेसिक मसाइल हैं, रहीम यार ख़ान के शहरियों के जो बेसिक मसाइल हैं, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेंगे। आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर भी इंशाल्लाह छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और क़याम भाई के साथ तो लोगों का ऑलरेडी कांटेक्ट है और आप हमारे साथ जो अपने वो मसाइल शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। आपका होस्ट अमार बिन आज़म, पाकिस्तान जिंदाबाद।